जय सदाशिव। आज शिव महिमा का गुणगान करते हुए हम आदि शक्ति जगत जननी जानकी जी की पावन प्राकट्य स्थली मिथिला में स्थित बाबा गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि बाबा गंगेश्वरनाथ जी किस प्रकार से एक कुएं में प्रकट हुए थे। तो आइए जानते हैं। बाबा गंगेश्वरनाथ का जो कामना लिंग है वो रतनपुर मोजे के निर्जन वन में जमीन के अंदर एक कुएं में स्थित है। इन्हें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ही अपर रूप माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों में इस कामना लिंग की बड़ी ही महिमा है। कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ सवा प्रहर भक्तों के हित के लिए यहीं विश्राम करते हैं। काशी में जिस प्रकार काशी करवट में महादेव स्थित हैं, उसी प्रकार यहाँ समतल भूमि से 8-10 हाथ की गहराई के एक कुएं में बाबा गंगेश्वरनाथ जी का कामना लिंग स्थित है। लिंग का आकार प्रकार घिसा पिटा चपटा बाबा वैद्यनाथ के समान है। इसी स्थल से कुछ दूरी पर रजरवानी नामक एक तालाब है। इस तालाब की ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसी मान्यता है और ऐसा प्रभाव है, ऐसा चमत्कार है कि यहाँ स्नान करने से कुष्ठ जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। बाबा गंगेश्वरनाथ में प्रत्येक रविवार को तथा शिवरात्रि आदि के पर्वों पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और लोग इस तालाब में स्नान करके अपने रोगों से निवृत्त होते हैं, अपने रोग दूर करते हैं। इस मंदिर के निर्माण तथा कामना लिंग के संबंध में अनेक वृत्तांत यहाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्राय मूलतः यही बात कही गई है कि किन्हीं पुत्रार्थी शिव भक्त को स्वप्न में बाबा वैद्यनाथ ने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम इतनी दूर मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही रतनपुर के एक निर्जन जंगल में एक कुएं में स्थित हूँ, वहीं जाकर आराधना करो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। फिर क्या था? बाबा के आदेश के अनुसार आदेश पाकर बताए गए स्थान पर खुदाई प्रारंभ कर दी गई और कुछ समय के बाद उसी कुएं के बीच भगवान वैद्यनाथ जी के अपर रूप गंगेश्वरनाथ महादेव के दर्शन हुए। गंगेश्वरनाथ के रूप में प्रकट हुए। भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लोगों की भीड़ जुड़ गई। फिर वहीं पर गंगेश्वरनाथ जी का मंदिर बनवाया गया और दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। सभी लोग उस तालाब में नहाकर और बाबा गंगेश्वरनाथ के दर्शन करके अपने रोगों से मुक्ति पाने लगे और धीरे धीरे यह स्थान प्रसिद्ध हो गया। चूँकि मिथिला की धरती थी तो इसकी मान्यता बढ़ती गई और आज बाबा गंगेश्वरनाथ कुष्ठ रोगों जैसे भयानक बीमारियों से भी निजात दिलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो परम पिता परमात्मा बाबा गंगेश्वरनाथ के रूप में हम सब को भी रोग मुक्त करें, हमें भी पाप मुक्त करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।